अरे लगा रहा हूँ लेकिन बिजी जा रहा है। मैं ट्राई करती हूँ। ये क्या हुआ है यहाँ पे? दिख नहीं रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। हाँ पर यहाँ हुआ क्या था? क्या हुआ क्या है? कितने सवाल पूछ रही हो हमें? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि क्या हुआ होगा यहाँ। हाँ पर कोई तो यहाँ पे। वो हम पहले से ही बहुत परेशान है शाना, प्लीज इतने सवाल मत पूछो हमसे। अरे वो भी तो परेशान है पल्लवी, इसलिए पूछ रही है। एक बार बता दोगी तो चुप हो जाएगी। शाना, सिड कहीं नहीं मिल रहा है और ये कमरे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। शाना, हमें लगता है कि कोई आके जबरदस्ती सिड को अपने साथ ले गया होगा और सिड ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी और ये सामान। तू पागल हो क्या? धमकी क्यों दी? तुम्हें नहीं पता वो कितनी डेंजरस है, कुछ भी कर सकती है, धमकी नहीं देनी चाहिए थी। प्राची, क्या हुआ? आलिया भूजी सिड को मरवाना चाहती है। ये सब आलिया भूजी ने किया। क्या किया है मैंने? आप जानती हैं कि आपने क्या किया और आपके सिवाय कोई कर भी नहीं सकता है। आपके पास वजह है, मोटिव है। क्या मोटिव, क्या वजह? कुछ भी बोली जा रही है ये लड़की। आपको भी पसंद नहीं आता है ना, या फिर आपको अपने रास्ते से किसी को हटाना होता है, आपको लगता है कि कोई रुकावट है आपके रास्ते की, तो आप यही करती है। ये करने की सिर्फ आपके पास ही वजह है। शाना, ये तुम क्या बोल रही हो? पहले ही कहा था इस लड़की को इस घर में मत रखो। पागल है ये लड़की, किसी पे भी उंगली उठाती है। किसी पर भी नहीं, सिर्फ मुजरिम। और ये सब आपने किया क्योंकि आपके पास ये करने की वजह है। मैं जाऊँ डॉक्टर? हाँ आप जा सकती हैं। आपका ब्लड सैंपल मिल गया। नर्स, ये मेरा ब्लड सैंपल आपसे पहले जो नर्स आई थी ना, उसने लिया था। और आप आई इधर आई, आराम से लेट जाइए। अरे इनका तो ब्लड टेस्ट करना था। वो तो हो गया ना, ये रहा ब्लड सैंपल। अरे ये तो वेस्ट हो गया, अब दोबारा लेना होगा। अभी तो बेहोश है, ले लो फिर से। क्या हुआ मॉम, अचानक आप मेहिका के बारे में? I mean, क्या हुआ? सब इतने चुप क्यों खड़े हैं? अच्छा हुआ तुम भी आ गई, क्योंकि मेहिका के मैटर में तुम भी इन्वॉल्व हो। लिसन पल्लवी, सिड ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वैसी कोई बात नहीं है। मेहिका सिड की बहन है तो हम वैसा कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेहिका सिड की शादी में क्यों नहीं आ सकती? मेहिका सिड की बहन है तो भाई की शादी में तो उसे होना चाहिए ना। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि सिड की शादी में उसकी बहन ना हो? कल संगीत है, तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। और ये बात मैंने नहीं, चाची ने मुझसे बोली कि मेहिका को यहाँ इनवाइट करना। फिर मैंने चाची को सच बताया। मैंने उन्हें बताया कि मुझसे ज्यादा तो तुम उसके टच में, तुम्हारी बात ज्यादा मानती है, तो अगर तुम उसे बुलाओगी, समझाओगी कि दादी का डर दिल से निकाल दे, तो यहाँ जरूर रहेगी। तुम जो कर रहे हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है सिड। और फिर मैंने चाची को कहा कि तुम्हें बोले मेहिका को यहाँ बुलाने को। देखो रिया, मुझे तो बहुत खुशी होगी ना कि मेरी बहन मेरे संगीत पे आएगी, पर वो मेरी बात कहाँ मानेगी। और वैसे तुम बुलाओगे तो वो जरूर आएगी। रिमेम्बर, तुमने उसे गणपति पे यहाँ बुलाया था। इसलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ तुमसे ये कहने के लिए कि तुम्हें सिड की बहन को बुलाना चाहिए। तो अब मेहिका को बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। लेकिन मॉम, मैं कर पाओगी या मैं बुलाऊं? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ ना। कोशिश नहीं, इट्स एन ऑर्डर।
अरे चाची, आपने ऑर्डर कर दिया ना, अब रिया डेफिनेटली मीका को यहाँ बुलाएगी। थैंक यू सो मच चाची। आपको पता है, आप विश्वास नहीं करोगी, मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बहन कल संगीत पे नहीं आएगी ना, तो मैं रिचुअल्स पूरे ही नहीं करूंगा। मैं संगीत बीच में छोड़ के चले जाऊंगा। क्या हुआ? अब ठीक हो तुम? क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? ठीक ही हूँ मैं। कुछ तो हुआ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। यार बताया तो था मैंने तुम्हें। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि मिली का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन क्या लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात कुछ और है। तुम्हें कोई और बात है जो परेशान कर रही है। कहाँ खो गए तुम? नहीं, कहीं नहीं, यही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि कोई और भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम डिस्टर्ब हो, और हो ना हो मिली का ब्रेकअप हुआ है इसलिए तुम उदास हो ना। वो उदास है, उसको उदास देखकर तुम भी उदास हो गए। अरे एक काम करो, उससे मिल लो यार। तुम कल के फंक्शन के लिए इनवाइट कर लो उसे। वो यहाँ आएगी, उसका भी मन खुश हो जाएगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो उसे कॉल करो, इनवाइट करो। इट विल बी ग्रेट फॉर एवरीवन। इनवाइट हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम सिर्फ सर ला रहे हो? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसे इनवाइट करना चाहिए। तो कॉल करो उसे। क्या अभी? नहीं, एक काम करना, कल जब पार्टी ओवर हो जाएगी ना तब इनवाइट करना। What? अरे आज इनवाइट करोगे ना, कल फंक्शन है तो आज कॉल करोगे। कॉल है तो मैं उसे कर लूंगा ना। तो अभी कॉल करो यार, तुम तो बच्चों की तरह जिद कर रही हो। मैं ऐसी हूँ। कॉल। अब थैंक यू तो बोल देते, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बोल देना, आराम से बोल देना। अभी तुम कॉल करो, बात करो। मोटी तो तुम वैसी होने वाली हो ना। हाउ मीन। अच्छा मुझे एक बात बताओ। पूछो। जब तुम वो फ्रिज के पास थे तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ याद आ गया। क्या याद आया था? मुझे कुछ ऐसा याद आया था जिसको देख के मुझे अच्छा लग रहा था। क्या? मैं तुम्हें देख रहा था और तुम ना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं थी। यूजुअली जब तुम्हें भूख लगती हो तुम्हें तो गुस्सा आ जाता है ना, चिड़चिड़ी हो जाती हो तुम, तो इसीलिए। उस हिसाब से तो तुम्हें ज्यादा चिड़चिड़ करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो बहुत भूख भी लगती है। लेकिन तुम तो खुश लग रहे हो। मैं खुश लग रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा था ना, मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हें देख के। बताए मैंने क्या सोचा? क्या? स्ट्रेस लेके ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में सब अच्छा ही हो जाता है। यू नो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब कुछ ठीक? तुम्हें नहीं पता? तुम मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ के मुझसे बात कर रही हो। क्या है? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? नहीं मतलब नहीं मतलब पर क्या नहीं हूँ इंटेलिजेंट मैं? हो, लेकिन क्या? साफ साफ बोलो ना। तुम ना पहले शांत हो जाओ। ऐसे लग रहा है मुझे खा जाओगे। तुम्हारी भूख लगता है बहुत बढ़ रही है। भूख नहीं बढ़ रही है, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। बताओ मुझे क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, तुम बहुत हाइपर हो रहे हो। मैं नहीं बता। मैं कहाँ हाइपर हो रहा हूँ, बताओ ना। अब आप नहीं सुनोगी मेरी बात? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और क्या सुनो तुम्हारी बात? इसमें सुनने वाली बात क्या है? क्या हम दोनों को नहीं पता कि वहाँ रणबीर और प्राची के बीच में क्या चल रहा होगा? वही तो चलने नहीं देना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो प्राची मेरे रणबीर के साथ कर क्या रही है? क्यों है वो मेरे रणबीर के साथ? उसकी तो सगाई हो गई थी ना सिड के साथ, इनफैक्ट शादी होने वाली है, तो वो ऐसी गिरी हुई हरकतें क्यों कर रही है? वो तो ऐसी नहीं है, वो तो बड़ी सती सावित्री टाइप है। तो अपने सती सावित्री कैरेक्टर में रहे ना, ऐसी कैरेक्टरलेस हरकतें क्यों कर रही है? हाँ, अगर मैं ये सब करूं, इट स्टिल मेक सेंस। मैं किसी के साथ भी एंगेजमेंट कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ भी शादी कर सकती हूँ, और किसी को भी छोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। I can do whatever the hell I want. I can make up with someone, I can break up with someone, I can love someone, I can marry someone completely different. It's all up to me, क्योंकि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैं सती सावित्री टाइप हूँ ही नहीं। Of course, have you seen me? मैं बिल्कुल भी सती सावित्री टाइप तो नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे काम करूंगी ना। लेकिन वो प्राची, वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ऐसे काम क्यों कर रही है? For heaven's sake, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या कर सकते हैं, और क्या पता वो भी टाइम के साथ बदल गई हो। No, बूजी, not possible at all, क्योंकि वो सिर्फ प्राची नहीं है, वो हमारी मॉम प्रज्ञा की जेरोक्स कॉपी है। वो प्राची तो ऐसा सोच भी नहीं सकती।
जब भी मैं उस प्राची को देखती हूँ, उसकी अच्छाइयाँ देखती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मॉम फेस बदल के सामने आकर खड़ी हो गई हो। नो नो नो, कुछ तो गड़बड़ है। वी आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अब क्या आ गया आपके दिमाग में? वही जो आंखों के सामने नहीं आया है। आर यू श्योर कि प्राची और सिड की सगाई हो गई है? हाँ बूजी, हुई तो थी ना सबके सामने। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या देखा, लेकिन मैंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने जा रहे थे और वहां पर लाइट चली गई। और लाइट आते ही उन दोनों की रिंग फिंगर्स में रिंग्स ऑलरेडी थी। उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई कब? बूजी क्या बोल रही हैं आप? आपका मतलब उन दोनों ने? मेरा मतलब कुछ भी नहीं है और हमें मतलब निकालना भी नहीं है, बस हमें प्रूफ करना है रिया। क्योंकि अगर जैसा मैं सोच रही हूँ ना, वो अगर सच निकला तो हम चारों तरफ से फंस चुके हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम अपने ही गेम और अपने ही चाल को देखकर इतना खुश हो रहे हैं कि हमें सामने वाले की चाल नजर ही नहीं आ रही है। प्राची हमारे साथ गेम खेल रही है और हमें पता भी नहीं चला। हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली है उसने। अब डरा क्यों रही हैं आप? अगर तुम्हें डर लग रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि डर लगना जरूरी है। इसका मतलब कि तुम्हें हार मंजूर नहीं है। बस ये डर प्राची को मत दिखा। दोस्त तुमसे जुड़ा प्राची, और उसको अब भी लगता है कि मैं और तुम शादी करने वाले। उसे ऐसा कैसे लग सकता है? कल रात हमारी इतनी अच्छे से बात हुई, मैंने उसे समझाया कि अब सब ठीक होगा, कुछ गलत नहीं होगा, और उसे भी यही लग रहा था कि सब ठीक होगा। हाँ प्राची, तुमने कहा होगा और उसे लगा भी होगा, बट तुमसे ना उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे तुम जाती हो ना, वो अलग ही रणबीर बन जाता है, और जैसे जब मैं उसके सामने आता हूँ ना, तो वो दिलजला आशिक बन जाता है। उसको लगता है कि मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा। वो सारी बातें भूल जाता है जो तुमने उसको कही है। उसके दिमाग में बस वही बातें चलती है जो लोग उसे कह रहे हैं। इसमें उसका क्या कसूर है? बातें तो दिमाग में आती है। प्राची, तुझे कुछ करना होगा। तुझे ना रणबीर को ये काम खत्म करने से पहले हैंडल करना होगा। आई नो, कुछ करना तो होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ना उसे, उसका गुस्सा अच्छे से जानती हूँ मैं। धीरे 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 उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा, फिर एक पॉइंट पे आके फट जाएगा। और जब वो गुस्सा होता है ना, तो वो कुछ नहीं सोचता, बिल्कुल पागल हो जाता है। हम लोगों को मिलके बहुत काम करने हैं। उसका ऐसे गुस्सा सब कुछ बिगाड़ सकता है। और आलिया बूजी और रिया, उनका क्या? उनका क्या? वो बहुत शातिर लोग हैं प्राची। आई एम डैम श्योर उनको पक्का शक है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। उनको डाउट तो जरूर हो रहा होगा। होगा तो होगा, आई डोंट केयर। पर अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब तीर कमान से निकल चुका है। अब जो भी होगा ना, आमने सामने होगा। अब हम चुपकर वार नहीं करेंगे, डट के सामना करेंगे उनका। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रिया के रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि आलिया भूजी ने, रिया ने कितने झूठ बोले हैं, कितने धोखे दिए हैं, कितना गलत किया है। रिया और आलिया भूजी एक्सपोज हो जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि मिहिका को उन्होंने ही किडनैप किया है। टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। शाहना, सबसे इंपॉर्टेंट काम तेरा है। ध्यान रखना दरवाजे पे। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आए ना, मेक श्योर कि वो तेरे पास आए या फिर हम में से किसी के पास आए। किसी और के हाथ वो रिपोर्ट नहीं लगनी चाहिए। और सिर्फ तुम्हें आलिया भूजी पे प्रेशर बनाए रखना होगा कि अगर मीका तुम्हारे सामने नहीं आई तो, समझ रहे हो ना, किसी भी तरह आज दोनों काम अच्छे से हो जाने चाहिए। आज हम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। सही कहा प्राची, आज की रात हम दोनों की सबसे इम्पोर्टेंट रात है। बस आज रात का अंधेरा है, कल सब सही हो जाएगा। तुम्हारे पास रणबीर होगा, मेरे पास मेरी बहन मीका होगी, हम दोनों की शादी टूट जाएगी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, रिया के रिपोर्ट्स जो शाहना तुझे हैंडल करने, और दो, मिहिका की सलामती हम सबकी जिम्मेदारी है। सो गाइस, नो मिस्टेक्स, लेट्स जस्ट डू दिस। डोंट वरी प्राची, मैं ना रिपोर्ट पे अच्छे से नजर रखूंगी, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे नजर रखी थी। पर हम तो अपना काम कर लेंगे प्राची, तुम क्या करोगी? मैं अपनी प्यारी बहन रिया का अच्छे से ध्यान रखूंगी। बिना संगीत के उसे अपनी धुन पे नचाऊंगी। मतलब उसे इतना उकसाऊंगी ना कि वो आज की रात कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठे। उसकी ये एक गलती ना उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। उसकी पिछली हजारों गलतियों के लिए ये एक गलती सजा दिलवाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमने इसे कहा ना मुझे इनवाइट करने के लिए, वरना ये तो मुझे बुलाता भी नहीं। अरे नहीं। पहले तो मुझे लगता था कि तुम दोनों सिर्फ लड़ते रहते हो, पर आज पता चला कि ये तो तुम्हारी बातें भी मानता है। छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो। अच्छा, मैं बोलती हूँ ऐसा जब तुम इसकी बातें लेके बैठते हो। तुम्हें पता है साना हमेशा तुम्हारी बातें करते रहता है,
सहाना ऐसी है, सहाना वैसी है, सहाना ने ये किया, सहाना ने वो किया, सहाना सहाना सहाना, ओ माय गॉड। बट ट्रस्ट मी, एज अ फ्रेंड तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत करता है। मिली, तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ भी। ये तो मुझसे बात तक नहीं करना पसंद करता है, ये मुझे मुंह पे इम्पोर्टेंस नहीं देता, मेरे पीठ पीछे क्या बात करेगा? ट्रस्ट मी सहाना, तुम्हारे सामने ना करता हूँ, लेकिन मेरे सामने तो ये बहुत करता है, और तभी कर सकता है जब तुमसे इतनी बातें की हो। मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया, मैं तेरा हो गया, क्या से क्या हो गया और मुझको पता ना चला। दिल को कौन अब समझाए, तेरे पीछे पीछे जाए, नाम तेरे लिखी है खुशी। धड़कन सांस रुक जाए जब तू सामने आ जाए, मेरी समझो जरा बेबसी। धीरे धीरे मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रिपोर्ट छापी थी। प्लीज इन्हें बता दो कि वो कोई अफेयर नहीं था, सिद्ध से तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसे बता तो मैं भी सकती थी, लेकिन न्यूज़ तुम्हारे बारे में है तो क्लैरिफिकेशन तुमसे आएगी तो बेटर होगा ना। बता दो इन्हें कि ये शादी करके तुम खुश हो। तुम्हारे बोलने से ही तुम्हारी और इस फैमिली की इमेज क्लियर होगी। Let's go ahead, tell them the truth. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरा और सिद्धार्थ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। सिद्धार्थ और मैं शादी करने जा रहे हैं और आज संगीत फंक्शन है हमारी शादी के लिए। ये शादी आप अपनी खुशी से कर रही हैं? ऑफ कोर्स, आज आप देख रही है ना हमने घर कितना अच्छे से सजाया है। आज संगीत फंक्शन है, मैं तैयार हुई हूँ और आज हम बहुत एंजॉय करने वाले। मैं तो कहती हूँ आप भी रुक जाइए और फंक्शन एंजॉय करके बाद में जाइए। तो सुन लिया आप लोगों ने? तसल्ली हो गई आपको? तो हस्बैंड एंड वाइफ की फोटोज लीजिए और आपकी न्यूज बदलिए। कल के न्यूज़पेपर में ये छापिए कि प्राची और सिद्ध की शादी होने वाली है। सर आप मैडम के साथ खड़े हो जाइए, फोटो लेना है। उस वेटर को देखो ध्यान से। हाँ देखा। अब रिया, मैंने कहा ध्यान से देखो उसे। जैसे सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं वैसे ये कोई सेलिब्रिटी वेटर है क्या जिसे मैं ध्यान से देखूं? उस वेटर ने जो ट्रे पकड़ी हुई है उसके नीचे गन है। मिहिका ने अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की, हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो वेटर उसे गन से उड़ा देगा। शीली इज वेल ट्रेन्ड। ये बात सिद्ध को पता है? नहीं, उसे अभी नहीं पता है पर बता दूंगी। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल तो लग रहा है, लेकिन मुझे फिर भी एक डर सा लग रहा है, कुछ गलत ना हो जाए बस। क्या गलत होगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्राची को देख के ऐसा लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ी जा रही है। उसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे बाजी तो वो जीत गई है, बस ट्रॉफी का वेट कर रही है यहाँ। वापस दे आ रही है, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या, मारेगा मुझे यहाँ सबके सामने? तो भाई नहीं है क्या? दे ना प्लीज, दे मुझे। अरे भाई हूँ इसलिए समझा रहा हूँ यार, बेवकूफी मत कर। आर्यन दे ना। अच्छा दे दूंगा, पहले बता क्यों पीनी है? क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ इसलिए पीना चाहता हूँ। दे। अच्छा? हाँ। तू कुछ ज्यादा ही खुश नहीं है तू? हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा शराब ली है। तो शराब का साइज देख कितना खुश हूँ मैं। ओ भाई रहने दे, तू दुखी भी होता है ना तब भी तू यही हरकतें करता है, तो प्लीज मुझे मत बता। मत करना यार। तुझ
तुझे पता तो है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्यों कर रहा है तू। तुझे पता है मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी हो, तू जानता है। मेरा पता है क्या मन कर रहा है कि मैं ये पूरी डेकोरेशन ना फाड़ दूं। मैं जाऊं मम्मी के पास, बोलूं प्लीज ये डिसीजन वापस ले लो। प्राची के पास जाऊं, उससे हाथ जोड़ूं और बोलूं कि शादी मत करो प्लीज। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद सब कुछ कर रहा हूँ। मैं डेकोरेट कर रहा हूँ, केटरिंग संभाल रहा हूँ। प्राची को तैयार तक मैंने करा है संगीत के लिए, तुझे पता है। आई स्वेयर मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है आर्यन, सच्ची में। एक हाथ से मैं प्राची को जाने दे रहा हूँ और उसी हाथ से मैं प्राची को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तू मुझसे कुछ भी पूछेगा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं तुझे कुछ और ही जवाब दूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज मुझे पीने दे यार। तू दिल दिमाग की बातें कर रहा है ना, और अभी ऐसा लग रहा है कि तेरे पास तेरा दिमाग है ही नहीं। यार देख, जिसके पास दिल नहीं होता ना, लोग उसे कुछ नहीं कहते। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ रिया प्रेग्नेंट नहीं है। बहुत समय से ये हम सबको बेवकूफ बना रही। प्रेग्नेंट होने का बस नाटक कर रही। मैं प्रेग्नेंट और मेरी कोख में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, मेरे पति का, मेरे रणबीर का है। तुम क्या वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? कहो कि तुम प्राची से शादी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा है। आलिया भूजी, आप सिड को धमकी देना बंद कीजिए। आलिया भूजी सिड को धमका रही है, उससे बोल रही है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो मीका को मार देंगी। फ्लैशबैक में चली गई, कॉलेज के दिनों की याद आ गई। कॉलेज के दिन कैसे? कोई कॉलेज की पुरानी फ्रेंड आई है? मेरे कौन से दोस्त थे कॉलेज में? एक ही को दोस्त बनाया था, बाद में अपना सब कुछ बना लिया। रणबीर, पता है ना तुझे क्या किया उसने? मतलब बार काउंटर पे खड़ा था और इतनी बड़ी ड्रिंक हाथ में ले ली। मैंने छीन लिया ग्लास, फिर क्या, नाराज हो गया, मुझे बोलने लगा मुझे पीने दो, ये करूंगा वो करूंगा। पता है बहस करने लगा। मैं भी कम नहीं हूँ, आवाज लगाई मैंने मम्मी को, शिकायत की। फिर पता है ऐसा पपी फेस बना के घूम रहा था ना, मुझे बड़ा मजा आया। देखा मैंने कैसे चिढ़ गया था वो। हाँ, कॉलेज में भी ना ऐसे चिढ़ता था, और जितना वो चिढ़ता था ना, मुझे चिढ़ाने में और मजा आता था। मैंने तो इनफैक्ट अभी बोला भी कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है चिढ़ाने में। प्राची, यही नहीं बोलना था, अब चिढ़ने वाले को और चिढ़ाना। अब देखना वो ना तुझसे बदला लेगा अपनी स्टाइल में। हाँ तो ले ले, आई डोंट केयर, मुझे तो और भी मजा। ये क्या कर रही हो रिया? नाच गाने वाले आए हैं, चलो मजा आएगा। ये टाइम नाचने गाने का नहीं है। मैंने सिड को किसी से बात करते हुए देखा, वो छुप के बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था वो तो मैं नहीं सुन पाई, पर पूछी उसकी शक्ल बता रही थी। ही इज अप टू समथिंग, आई एम टेलिंग यू। प्राची के साथ मिलके कुछ करने वाला है, और वो प्राची भी ना ऐसी हवा में धमकी नहीं दे रही थी। पूछी अगर ये मीका यहाँ नहीं होती ना, तो आज अपर हैंड हमारा होता। पर अब भले ही ये हमारे निशाने में है, लेकिन है तो प्राची और सिड के सामने ना। इसे देखकर उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। गॉड पूजी, इस मीका को यहाँ लाकर हमने बॉल इनके कोर्ट में डाल दी है। पूजी, नाउ लेट्स जस्ट गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल। जो चीजें हमारे कंट्रोल में हो सकती है ना, लेट्स जस्ट डू दैट। ओके, मैं कुछ करती हूँ। ट्रे साथ में लेकर क्यों नहीं आए? जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है वो करना है। भैया, क्या बोलो ना, चुपचाप वहां चलो।
वरना न गोली चलने की आवाज आएगी न तुम्हारे चीखने की। मैं चालू करती हूँ, मैं नचाऊंगी सबको। ओ बारी बरसी खटने गया सी खट के ले आंदी राई राई। ओ महफिल ता सज दीजे नचे कुड़ी दा भाई। ओ महफिल ता सज दीजे नचे कुड़ी दा भाई। घड़ियां छुपा दो सारी, कुंडियां लगा दो सारी, खुल के भी अज भी रखना नहीं टाइम। प्राची इन शंगू मंगू के साथ गैंग बना रही है। इन तीनों की तिकड़ी तो पहले से ही थी, इसमें कौन सी नई बात? Why you so obsessed with them? पूजी लेट मी एक्सप्लेन। ये तीनों वहाँ डांस कर रहे थे एंड देन डांस करते करते वहाँ से चले गए। तीनों के तीनों एक साथ ही, दे ऑल मूव्ड आउट। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है ना। I'm glad Riya that you were so active, but इतनी भी एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। I mean, हम हारने वाले नहीं हैं, कुछ नहीं होगा, so don't worry। ये कहाँ चली गई? अरे अरे सुनना, तूने प्राची को देखा क्या? क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? अच्छा बेटे, तुझे नहीं पता है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे पूछ रहा होता। भाई तेरा दिल तो यहाँ पे है ना, बस तेरे दिल से निकल के यहीं कहीं गई हो। तुझे पता होना चाहिए था। मुंह से निकल के बकवास यहीं कहीं गई और मेरे कान पे चली गई। तुझे पता होना चाहिए था। बकवास नहीं है, ये सच है। और मेरी बात है ना, लोगों के दिलों को छू जाती है। तेरे दिल को भी छुई होगी, तभी तुझे गुस्सा नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? नहीं यार, चुप यार। तुमने सुसाइड की स्टोरी बना ली, अब कोई तीसरा आएगा तो रिवेंज की स्टोरी बना दोगे क्या? तो मतलब तुम सुसाइड? नो, दैट्स नॉट ट्रू। तो क्या चाकू झूठ बोल रहा है? तुमने कभी किसी चाकू को बात करते हुए सुना है? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। आर्यन, अब क्या ये चाकू विटनेस बॉक्स में खड़े होकर सच या झूठ थोड़ी बोलेगा और तुम सुनोगे? आर्यन, मेरा मतलब था कि तुम्हारी जो दोस्त है वो डिप्रेशन में, उसका अभी भी ब्रेकअप हुआ है, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ब्रेकअप हुआ था because I wanted to move on in my life। अब मिली, तुम ठीक हो? यू ओके? ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? क्या हुआ? किसका फोन है? ये तो वही है ना जिसने मिहिका को होटल रूम में रखा था। पर ये मुझे इस टाइम पे क्यों कॉल कर रहा है? इसे मुझे अभी कॉल नहीं करना चाहिए। मिहिका वहाँ होटल पहुँचने वाली होगी। अब बात तो कीजिए। हाल मैम, तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। तुम्हें पता है ना मिहिका वहाँ होटल पहुँचने वाली है, क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे अभी? हम मेरी सुन, तुम्हें अगले आधे घंटे में होटल पहुँचना है। हाँ? और अगर तुम नहीं पहुंची ना तो अपने फैसले पर बहुत पछताओगी। ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? गॉड पूजी, इसका मतलब कुछ होने वाला है। समथिंग वेरी बिग। आई एम सॉरी बॉस, पर आज रात 10 बजे तक सब ठीक हो जाएगा।